नमस्कार, वेलकम टू विद्यामिंट। तो एक छोटा-सा चैप्टर रह गया था, तो चलिए इसको क्विकली गो थ्रू करते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक, तो इसमें यही है कि जैसे सिंपल-सिंपल है इस चैप्टर में। और ये नाम हमें याद रखना है कि पिंगली वेंकैया, जो अभी हम अपना राष्ट्रीय ध्वज देखते हैं, तो उसे किसने तैयार किया था? तो ये पिंगली वेंकैया। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान रूप स्वीकृत किया गया था, तो ये डेट भी। और फिर ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से। और पहली बार जो जनगण गाया गया था, तो वो कहाँ गाया गया था? कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन जो कहाँ हुआ था? कोलकाता में। इसके बाद फिर बाकी हम लोग जानते ही हैं। और एक्वेटिक नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? गंगेटिक डॉल्फिन। और फिर ये वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो ये आनंद मठ। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो ये था 1950 में। कब? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। और इसके बाद फिर संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल कितने सेकंड में हम लोग इसको गाते हैं? 52 सेकंड। नेक्स्ट है भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बलम कब से अंगीकृत किया गया था? तो ये था 26 जनवरी 1950। और फिर ये कहाँ से? यह सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक के सी स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो ये 22 जुलाई 1947। फोर और फिफ्थ है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, तो ये तो सही है। और राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिलियां होती हैं, तो 21 नहीं 24 होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है, तो ये 3:4 नहीं है। ये है ये लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है। तो ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, तो इसका आंसर सिर्फ एक। तो ये बी। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो 22 जुलाई 1947। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। और ये टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में लाया गया था, और जो टाइगर का ये साइंटिफिक नेम है वो पैंथेरा टाइग्रिस। नेक्स्ट भारत का राष्ट्रीय पुष्प, तो ये कमल लोटस। टेंथ टेंथ है भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो ये न्याय का। 12 भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरोह की कुल संख्या है, तो ये कितने तिलियां हैं? 24। और 13 राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, तो ये विक्रम संवत नहीं शक संवत पे आधारित है, तो ये तो गलत हुआ। इसके बाद राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर होगा डी, ना तो एक ना तो दो। ये जो शक संवत पर आधारित है। और फिर ये जो राष्ट्रीय पंचांग को हमने कब अपनाया था? तो 22 मार्च 1957 को। 13 इसके बाद ये इतना ही था। ये नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, सिटीजनशिप। तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? सिटीजनशिप, नागरिकता। और ये आर्टिकल भाग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 2 में कौन से आर्टिकल के तहत आता है? तो आर्टिकल 5 से 11 तक, जिसमें से भी जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है 11। आर्टिकल 11 जो उसको ये कहता है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है बनाने का, या फिर जो भी लॉ है वो बनाने का अधिकार किसके पास है? तो वो पार्लियामेंट के पास है। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। तो ये भारतीय नागरिकता अधिनियम भी कब पारित किया गया था? तो 1955 में। इसके बाद भारतीय नागरिकता 5 तरह से प्राप्त की जा सकती है। तो ये बाई बर्थ, या फिर बाई वंश परंपरा से, और फिर रजिस्ट्रेशन, या फिर देसीकरण से। देसीकरण का सिंपल मीनिंग होता है कि किसी विदेशी व्यक्ति का भारत की नागरिकता प्राप्त करना। नेक्स्ट है कि बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड। इसके बाद फिर किस प्रकार से भारत की नागरिकता खत्म हो सकती है? तो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, और नागरिकता त्यागने पर, और सरकार द्वारा वंचित करने पर। इसके बाद 6 और 7, तो जब पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये। और फिर आर्टिकल 9 है, वो ये कहता है कि
जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य या राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। ये आर्टिकल 9 के अकॉर्डिंग। इसके बाद फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान पाते हैं? तो ये भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 तक। इसके बाद नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो 2 में। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो 5 से 11। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता। और ये दोहरी नागरिकता कहाँ है? अमेरिका, यूएसए में भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। मतलब ऐसा नहीं कि हम बिहार के हैं या फिर यूपी के हैं तो हर स्टेट का हमारे पास अलग आइडेंटिटी होना चाहिए। सिंपल सा आइडेंटिटी है हमारा एक ही कि हम इंडियन हैं। तो और यही हुआ कि ये एकल नागरिकता। फिर फिफ्थ, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन कौन सी सही है? तो राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, ये तो गलत है। राज्य की एकल नागरिकता, और ये कौन सी सही है? राज्य की एकल नागरिकता। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास अपने स्टेट का आइडेंटिटी है, ये संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, तो ये सही है। भारत और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। तो जन्म द्वारा तो किया जा सकता है, देशीकरण द्वारा भी, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, ये भी होता है एक्विजिशन ऑफ लैंड, और फिर भारतीय बैंक में धन जमा करके, ये नहीं है। तो ये गलत हुआ। डी। सेवेंथ है, भारत का नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। तो ये तो सही है कि वो अगर स्वेच्छा से ही परित्याग करता है। तो फिर स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो ये भी सही है। फिर किसी देश के नागरिक से विवाह करता है, तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी दूसरे देश के नागरिक से विवाह करता है तो यहाँ का जो सिटीजनशिप है वो खत्म हो जाएगा, और सरकार की आलोचना करता है, तो ये भी सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट है 8, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता है और एक ही अधिवास है, ये सही है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, तो यहाँ से जन्म से इस ऑप्शन में जन्म से की वजह से ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है कि जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन केवल एक 8। नाइन्थ है कि नागरिक संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए एलिजिबल नहीं है? तो एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, तो वो एलिजिबल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अन्य देश के नागरिक को इससे वंचित रखा गया है। नाइन्थ 10th है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई अंतर्विष्ट किए गए। तो ये सही है कि ये 371 ए नागालैंड से स्टार्ट होता है, स्पेशल प्रोविजन इन्हें प्रोवाइड किया गया है। तो भारत तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र, संघ और राज्य हैं, किंतु नागरिकता एकहरी है। तो यहाँ पे अमेरिका में सिंगल सिटीजनशिप नहीं है, वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है, तो ऑप्शन ये वाला तो गलत हो जाता है। दूसरा, इसके बाद कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं हो सकता है। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त करता है तो उससे कभी भी इंडियन सिटीजनशिप से वंचित नहीं किया जा सकता है, तो ये भी गलत हुआ। हाँ, तो इसका जो सही है ऑप्शन वो एक ही है केवल, तो यहाँ है केवल एक। और यहाँ पे देख लेते हैं कि 371 ए से लेकर 371 आई में 371 ए में नागालैंड, और बी में आसाम, सी में मणिपुर, और डी में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और एफ में सिक्किम, जी मिजोरम, एच अरुणाचल, और आई में गोवा है। इसके बाद फिर यहाँ पे है कि भारत में नागरिकता एकहरी है जबकि अमेरिका में दोहरी है। अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप और हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप। 11th है, किस देश में दोहरी नागरिकता डुअल सिटीजनशिप है? तो वो अमेरिका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों के नियम नियत करने के लिए सक्षम है? तो ये पार्लियामेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट 13 नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे, तो ये 7 ईयर्स का होता है, तो इसका आंसर 7 ईयर्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किससे प्राप्त है, तो ये पार्लियामेंट को है। सिटीजनशिप से लॉ बनाने का जो पावर है वो किसके पास है, तो पार्लियामेंट के पास। तो इसमें तो है नहीं ऑप्शन। और अब पार्लियामेंट के पास कौन से अनुच्छेद के तहत ये अधिकार दिया गया है, तो आर्टिकल 11 के अनुसार भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया था, तो ये 11 नवंबर 2019 को। नेक्स्ट ये 15 था 16 भारतीय नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ, तो ये 11 दिसंबर 2019। फिर ये यहाँ पे खत्म होता है।